Hello, Namaskar and most welcome. Continue improving your language skill. My dear, वर्ल्ड इंग्लिश या ग्लोबल इंग्लिश को समझने के लिए ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश के फ़र्क या इन दोनों में अंतर को समझना होता है। इसमें स्पेलिंग डिफरेंस, ग्रामर डिफरेंस और प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस प्रमुख है। माय डियर, स्पोकन इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण बहुत मायने रखता है। इसे वश में करके ही आप फ्लुएंट स्पीकर्स, नेटिव स्पीकर्स और फॉरेनर्स को आसानी से समझ सकते हैं, उनके साथ डील कर सकते हैं। मित्रों, ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस जो प्रमुख हैं वे हैं आर साउंड डिफरेंस, टी साउंड डिफरेंस, वोवेल साउंड डिफरेंस, वर्ड स्ट्रेस डिफरेंस एंड इंटोनेशन डिफरेंस। यहाँ हम ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश के आर साउंड के फर्क को समझने जा रहे हैं। मित्रों, अमेरिकन इंग्लिश रॉटिक है। रॉटिक एक्सेंट का मतलब शब्द में आर का हर पोजीशन पर उच्चारण होना, अर्थात अमेरिकन इंग्लिश में आर का उच्चारण हर स्थिति में होता है, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश को नॉन रॉटिक कहा जाता है। वैसे ऐतिहासिक रूप से दुनिया का हर इंग्लिश एक्सेंट रॉटिक रहा है, ऐतिहासिक रूप से या मूल रूप से। तो हालांकि आज की डेट में ब्रिटिश इंग्लिश 50% रॉटिक और 50% नॉन रॉटिक है। नॉन रॉटिक होने की मुख्य वजह है कि ब्रिटिश इंग्लिश में शब्द के मध्य या अंत में आर के बाद यदि वॉवेल ना हो तो उस आर का उच्चारण नहीं होता है। उदाहरण के लिए अमेरिकन इंग्लिश में हम कहते हैं आई हैव अ कार, जहाँ कार में आर उच्चार्य है, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में हम कहते हैं आई हैव अ कार, जहाँ पर कार में आर उच्चारण नहीं है। अमेरिकन में हम कहते हैं गेट मी वाटर, जहाँ पर वाटर में आर उच्चारण है, जबकि ब्रिटिश में कहते हैं गेट मी वाटर, जहाँ पर वाटर यानी रॉड नहीं बोला जाता है वाटर का। और इसी तरह कह सकते हैं अमेरिकन में इट्स हार्ड, जहाँ पर आर उच्चार्य है, जबकि ब्रिटिश में हम कहते हैं इट्स हार्ड, जहाँ पर आर उच्चारण नहीं है। और अंत में आपको याद दिला दूं कि भारत ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करता है। होप यू हैव गॉट इट। हैव अ नाइस टाइम। चाओ।